छठ पूजा एवं व्रत कैसे करें? छठी मैया से कैसे मांगे अपनी मनोकामनाएं? पौराणिक कथा के अनुसार छठी मैया को ब्रह्मदेव की मानसपुत्री और भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। छठ पर्व या छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला लोक पर्व है। षष्ठी तिथि के प्रमुख व्रत को मनाए जाने के कारण इस पर्व को छठ कहा जाता है। इस पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा और उन्हें अर्घ्य देने का विधान है। छठ पूजा पर्व में महिलाएं व्रत रखती हैं और संतान की सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए इस दिन सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करती हैं। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया निसंतानों को संतान प्रदान करती हैं। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में हर दिन का क्या महत्व है? छठ पूजा का आरंभ नहाए खाए से होता है। इस दिन घर की साफ सफाई और पवित्रीकरण किया जाता है। उसके बाद भक्त अपने निकटतम नदी या तालाब में जाकर साफ पानी से स्नान करते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं और पूजा करने के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। छठ का दूसरा दिन, जिसे खरना या लोहंडा कहते हैं। छठ पूजा में खरना का विशेष महत्व है। खरना के दिन महिलाएं शाम को लकड़ी के चूल्हे पर गुड़ की खीर बनाकर भोग के रूप में चढ़ाती हैं। सभी भक्त सूर्य देव की पूजा करने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस दिन से महिलाओं का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। पौराणिक मान्यता है कि खरना पूजा के बाद ही छठी मैया घर में प्रवेश करती है। छठ के तीसरे दिन को संध्या अर्घ्य कहते हैं। इस दिन डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके कारण इसे संध्या अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। संध्या अर्घ्य के दिन व्रती महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। शाम के समय सभी परिवार के सदस्य नदी तट पर जाते हैं। वहां जाते समय परिवार की महिलाएं नए वस्त्र धारण कर मैया के गीतों को गाती हैं। महिलाओं के साथ परिवार के पुरुष चलते हैं, जो कि अपने साथ बहंगी यानी कि एक बांस की टोकरी, जिसमें पूजा की सामग्री चंदन, चावल, सिंदूर, धूपबत्ती, कुमकुम, कपूर, मिट्टी के दिए, तेल और बाती, नारियल, कलावा, सुपारी, फूल और माला होती है, को साथ लिए चलते हैं। इसके बाद नदी के किनारे छठ माता का चौरा बनाकर दीप प्रज्वलित किया जाता है और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर परिक्रमा की जाती है। अर्घ्य के समय सूर्य देव को जल और दूध चढ़ाया जाता है और प्रसाद से भरे सूप से छठी मैया की पूजा की जाती है और व्रत कथा सुनी जाती है। छठ पूजा का चौथा दिन उषा अर्घ्य या पारण दिवस कहलाता है। इस दिन सूर्य उदय के समय सूरज को अर्घ्य देते हैं, इसलिए इस दिन को उषा अर्घ्य के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्योदय से पहले व्रतीजन घाट पर सभी परिजनों के साथ पहुंचते हैं। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर कमर तक में पानी खड़ा रहा जाता है। इस दौरान उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है। इसके बाद छठ माता से अपनी संतान की रक्षा और पूरे परिवार की सुख शांति का आशीर्वाद मांगा जाता है। 36 घंटे का व्रत सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तोड़ा जाता है। इस पूजा के बाद व्रत करने वाली महिलाएं कच्चे दूध का शरबत और थोड़ा प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूरा करती हैं, जिसे पारण या परना कहा जाता है। धन्यवाद।